सोचो, एक एलियन जो परफेक्ट किलिंग मशीन है और दूसरा एलियन जो दूसरे क्रीचर्स को खाकर उनकी पावर्स एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर ये दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएं, तो क्या होगा? कौन जीतेगा? कौन सरवाइव करेगा? आज हम इसी टेरिफाइंग हाइपोथेटिकल बैटल को एनालाइज करने वाले हैं। आज का बैटल है टू नाइटमेयर एलियंस के बीच, जेनोमॉर्फ वर्सेस जेनोफेज। हम कंपेयर करेंगे पावर्स, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और मल्टीपल फाइट सिनेरियोज, और एंड में डिसाइड करेंगे एक्चुअल विनर कौन हो सकता है। पहले बात करते हैं जेनोमॉर्फ की। इस क्रीचर को कई साइंटिस्ट्स ने परफेक्ट ऑर्गेनिज्म कहा है। ये एलियन एक पैरासाइट भी है और प्रेडेटर भी। जेनोमॉर्फ डायरेक्टली जन्म नहीं लेता। इसका लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है एक होस्ट बॉडी से। जब एम्ब्रियो ग्रो करता है तो कुछ टाइम बाद टेस्ट बर्स्ट और एक न्यूबॉर्न जेनोमॉर्फ बाहर निकल आता है और फिर शुरू होता है इसका एवोल्यूशन। एक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जेनोमॉर्फ इजीली ह्यूमंस को ओवरपावर कर सकता है। ये स्टील डोर्स तक बेंड कर सकता है। मेन एबिलिटी है दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करके उनकी एबिलिटीज एब्सॉर्ब करना। ये बेसिकली एक वॉकिंग एवोल्यूशनरी इंजन है। जेनोफेज पावर्स, एक एबिलिटी एब्जॉर्प्शन। जो भी क्रीचर जेनोफेज खाता है उसकी जेनेटिक्स और पावर्स का कुछ हिस्सा एब्सॉर्ब हो जाता है। मतलब हर बैटल के बाद ये और पावरफुल हो सकता है। तो मैसिव स्ट्रेंथ, साइज और रॉ पावर में जेनोफेज काफी डेंजरस है। ये इजीली लार्ज क्रीचर्स को ओवरपावर कर सकता है। डैमेज होने के बाद बॉडी क्विकली हील हो सकती है। मतलब नॉर्मल अटैक्स इसको स्लो करते हैं लेकिन रोक नहीं पाते। 4 एडेप्टिव एवोल्यूशन। हर न्यू प्रे के बाद जेनोफेज का बायोलॉजी अपडेट हो जाता है, इसलिए ये क्रीचर टाइम के साथ और ज्यादा डेडली बन सकता है। जेनोफेज वीकनेस, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस रिस्की होता है। इंटरनल पैरासाइट्स से वल्नरेबल हो सकता है और कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी प्रॉब्लम बन सकती है। चलो क्विक स्टैट्स कंपैरिजन देखते हैं। स्ट्रेंथ, जेनोफेज स्ट्रॉन्गर। स्पीड एजिलिटी, जेनोमॉर्फ फास्टर। ड्यूरेबिलिटी, जेनोफेज स्लाइटली बेटर। इंटेलिजेंस, जेनोमॉर्फ सुपीरियर हंटर। स्पेशल एबिलिटी, जेनोमॉर्फ एसिड ब्लड। जेनोफेज एबिलिटी एब्जॉर्प्शन। मतलब फाइट का रिजल्ट एनवायरनमेंट पर डिपेंड करेगा। अगर एक सिंगल जेनोमॉर्फ और जेनोफेज ओपन बैटलफील्ड में लड़ते हैं तो फाइट का स्टार्ट लाइकली स्टेल्थ अटैक से होगा। जेनोमॉर्फ डार्कनेस में हाइड करेगा, फिर सडन अटैक करेगा, टेल स्ट्राइक, क्लॉ स्लैश, इनर जॉ अटैक। लेकिन जेनोफेज का साइज और ड्यूरेबिलिटी उसको इंस्टेंटली किल होने से बचाएगा। फिर जेनोफेज ब्रूट फोर्स यूज करेगा। अगर उसने जेनोमॉर्फ को पकड़ लिया तो वो उससे डायरेक्टली कंज्यूम करने की कोशिश करेगा। इस सिनेरियो में जेनोफेज के जीतने के चांसेस ज्यादा है। अगर जेनोफेज ने जेनोमॉर्फ को खा लिया तो क्या होगा? नॉर्मल क्रीचर्स में जेनोफेज डाइजेशन करके पावर्स एब्सॉर्ब कर लेता है, लेकिन जेनोमॉर्फ बायोलॉजी कंप्लीटली अलग है। जेनोमॉर्फ एक पैरासिटिक लाइफ फॉर्म है। अगर जेनोफेज ने उससे कंज्यूम कर लिया तो उसका बॉडी एक्चुअली एक परफेक्ट होस्ट बन सकता है। जेनोमॉर्फ एम्ब्रियो जेनोफेज के अंदर ग्रो करेगा और कुछ टाइम बाद और जेनोफेज के बॉडी को टीयर करके एक नया जेनोमॉर्फ बाहर आ जाएगा। मतलब जेनोफेज की विक्ट्री ही उसकी डेथ ट्रिगर बन सकती है। तो फाइनल रिजल्ट क्या है? एक वर्सेस एक फाइट, जेनोफेज के जीतने के चांसेस ज्यादा है। 5 बैटल, जेनोमॉर्फ स्वार्म डोमिनेट कर सकता है। लेकिन बिगेस्ट ट्विस्ट, अगर जेनोफेज ने जेनोमॉर्फ को खा लिया तो उसके अंदर से एक न्यू जेनोमॉर्फ जन्म ले सकता है और फिर जेनोफेज खुद ही उसका नेक्स्ट विक्टिम बन जाएगा। आयरॉनिकली, जेनोमॉर्फ को खाना जेनोफेज की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अब तुम बताओ, अगर ये बैटल रियल होता तो तुम किस पर बेट करते? कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर शेयर करो।